ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होती है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं, टॉपिक इस प्रकार है। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब का व्यंजक। किसी आदर्श गैस आइडियल गैस द्वारा कितना प्रेशर डाला जा रहा है उसको। यहाँ पर एक जो है बर्तन बना दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि यह क्यूबिकल है, घनाकार बर्तन है जिसकी साइड जो है एल है। मान लीजिए कि इसकी साइड कितना है, एल है। तो अब इसमें गैस भरा हुआ है आइडियल गैस, जिसमें मोलिक्यूल्स मोलों की संख्या जो है एन है। मान लीजिए कि इसमें अणु की संख्या जो है एन है, और प्रत्येक जो मोलिक्यूल्स है उसका मास छोटा एम लिखे हैं। मास ऑफ मोलिक्यूल्स बी एम। जो अणु है उसकी द्रव्यमान जो होगा एम होगा। तो टोटल जो मास होगा आपका, जो टोटल द्रव्यमान होगा वह हो जाएगा एम बराबर एम गुना एन, एम एन, ठीक है। अब देख लेते हैं, क्योंकि उस बर्तन में बहुत सारे मोलिक्यूल्स है तो सभी मोलिक्यूल्स मान लीजिए कि सबका वेलोसिटी v1 v2 v3 इस तरह से डॉट डॉट vn तक जाएगा, ठीक है। अब उसके कंपोनेंट को देखते हैं, इसके घटक को देखते हैं। तो प्रत्येक वेलोसिटी जो है तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। 3D में घूम सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों अक्ष में जा सकता है। और तीनों का उसका जो कंपोनेंट होगा x1 बराबर हो जाएगा आपको vx1 प्लस vy1 प्लस vz1। उसी तरह से v2 को लिखेंगे तो vx2 vy2 प्लस vz2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो n अणु है तो n तक जाएगा यह, ठीक है। vn तक जाएगा तो vn बराबर हो जाएगा vxn प्लस vyn प्लस vzn। यदि स्क्वायर हो तो स्क्वायर को जोड़ देंगे। तीनों डायरेक्शन के लिए यहाँ पर बता दिया गया, प्रत्येक अणु का तीनों डायरेक्शन के हमने यहाँ पर बता दिया। अब मान लीजिए कि डिस्टेंस इन रिटर्न आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद जो वापस आता है उसमें टोटल दूरी कितना होती है। तो इस बर्तन को ध्यान से देखेंगे। इस बर्तन में आपको जो लंबाई है वह एल है। यदि कोई जो मोलिक्यूल्स है यह इस बर्तन में टकरा रहा है, टकरा कर वापस आता है, तो एक बार जाने और दोबारा टकरा कर वापस आने में जो दूरी तय होगी, जो टोटल दूरी होगी वह हो जाएगा आपको 2l। एक बार एल और फिर जो है टकरा कर आ रहा है तो वह हो जाएगा 2l, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तीनों डायरेक्शन के लिए एक्स वाई जेड दोनों सभी स्थिति में उसकी टोटल दूरी जो हो जाएगी 2l हो जाएगी। अब उसके दौरान जो टकरा करके वापस आ रही है एक अणु पर चर्चा करते हैं, उसके बाद सभी को हम ध्यान से देख लेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बता स्पीड, और आपको जो दूरी दे दिया है 2l, और जो स्पीड है यदि x1 अणु है तो ये हो जाएगा vx1। उसी तरह से x2 vx3, इस तरह से vn x में होगा, वैसे y में भी होगा। इस तरह से यह सबका टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अभी हम फिलहाल vx1 एक अणु के x डायरेक्शन को ही देख रहे हैं, ठीक है। एक अणु का x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों होता है। उसी तरह सभी अणु का x y z होगा, ठीक है। 1 के लिए 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। तो इसका जो मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा वह कितना होगा, तो संवेग बराबर होता है p बराबर होता है mv, मास गुना वेलोसिटी। तो चूंकि हम x1 को निकाल रहे हैं तो इसका मोमेंटम जब निकालेंगे तो एक बार इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो जाएगा mvx1, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हो जाएगा माइनस mx1। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2vx1, ठीक है। अब बटा जो टोटल आपका टाइम है अभी अभी निकाले हम लोग 2l बटा vx1, तो यह हो जाएगा 2l बटा vx1। इसको जब बनाइएगा तो हो जाएगा vx1 के स्क्वायर बटा 2l। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। सब में हमने 2 लिखा है लेकिन यहाँ से कट जाएगा। तो यह केवल जो फोर्स निकला vx1 का निकला, उसी तरह x2 का निकलेगा, उसी तरह x3 का निकलेगा, n तक निकलेगा x में, फिर y में भी उसी तरह निकलेगा, z में भी निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि उसी प्रकार से x2 का हो जाएगा, x2 x3 x4 इस तरह से जाएगा, y1 y2 y3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर अगर टोटल फोर्स निकाले
तो हो जाएगा एक्स अक्ष के लिए जो भी x1 x2 x3 x4 xn तक जाएगा। उसी तरह से y का भी y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी x1 का ही लिख रहे हैं, तो x1 का हो जाएगा, आप अभी अभी जाने हैं कि f x1 का मान जो आया है m भी x1 के स्क्वायर बटा l। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हम लोग f निकाले हैं, f x1 का मान जो निकाले तो आया है कि भी स्क्वायर x1 बटा l, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसी मान को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसी तरह से x1 का लिखे तो फिर x2 का लिखेंगे, फिर x3 x4 इस तरह से xn तक जाएगा। और इसमें सब में देख रहे हैं कि m बटा l कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा भी x1 के स्क्वायर भी x2 के स्क्वायर प्लस भी x3 के स्क्वायर प्लस इस तरह से भी xn तक जाएगा। बहुत सारे अणुओं का हो जाएगा। x डायरेक्शन में केवल निकाले हैं, अभी y का फिर निकालेंगे। ठीक है, अभी प्रेशर फिर निकाल रहे हैं एक्स ही डायरेक्शन में, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, और चूंकि यह क्यूबिकल है तो इसमें एरिया जो होगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका मान निकालेंगे पी एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर, तो एफ एक्स बटा ए, तो चूंकि ए बराबर होता है एल स्क्वायर एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब हो जाएगा, घन का जो एरिया होगा वह कितना होता है, तो चूंकि एक सतह का हम निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर है, इसलिए एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हो जाएगा एम एल इंटू 1/l स्क्वायर, चूँकि ए जो है यहाँ पर एल स्क्वायर है और जो एफ है उसका मान है m बटा एल, और टोटल यह भी x1 स्क्वायर भी x2 स्क्वायर प्लस भी x3 x4 xn तक जाएगा। और यहाँ पर एल स्क्वायर को हमने ए के जगह पर लिख दिया है। अब यह हो जाएगा एल क्यू। ठीक है, एल एक पहले से है और एल स्क्वायर एरिया है, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा एल क्यू। एम बटा एल क्यू को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा उस तरह से भी x1 के स्क्वायर भी x2 के स्क्वायर भी x3 के स्क्वायर इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब y डायरेक्शन में निकाले तो y डायरेक्शन में भी उसी तरह रहेगा, केवल यहाँ पर वेलोसिटी जो है भी वाई भी y1 y2 y3 इस तरह से बढ़ेगा। फिर z में निकाले तो भी z1 z2 z3 z4 इस तरह से भी zn तक रहेगा। तो तीनों डायरेक्शन में निकल गया आपको पी एक्स वाई जेड। प्रेशर जो है एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में यदि निकाल लिए हैं तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है जो एयर है जो आइडियल गैस है उसके द्वारा सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड बराबर मान लेते हैं पी है। ठीक है, यदि हम इसका माध्य निकालें, मीन प्रेशर निकालें, तो मीन का फॉर्मूला होता है कि टोटल को जोड़ दो और उतना से भाग दे दो। तो टोटल कितना है, तीन डायरेक्शन है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बटा 3। ठीक है, अब सबका मान रख देंगे। अब सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/3, तो पहले से हम लिख दिए, एम बटा एल तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो x1 के स्क्वायर x2 के स्क्वायर x3 के स्क्वायर इस तरह से x वाला लिखे, फिर y वाला लिखे, फिर z वाला लिखे। अब क्या करेंगे, वन वाले को एक तरफ लिख देंगे, तो भी x1 y भी y1 भी z1, फिर भी x2 भी y2 भी z2, फिर उसी तरह से यह भी xn भी yn भी zn इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब आप जानते हैं कि x1 y1 और z1 तीनों को मिलाकर के v1 आया था, पहले ही हमने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कंपोनेंट में बता दिया गया था कि v1 बराबर क्या है, भी x1 भी y1 भी z1। ठीक है, यहीं से वो उसका मान रखेंगे। अब जो यहाँ पर जो मान आया आपका, ठीक है, तो इसके जगह पर जो है हम लिख सकते हैं v1 फिर v2 फिर v3 v4 vn तक जाएगा। अब इन सबको क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे n से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें m में n से गुना कर देंगे और फिर बाटा n कर दिए, इधर कोनो दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे कि m गुना n बराबर होता है बड़ा M, आपको पहले ही बताया गया था कि m इंटू n बराबर है बड़ा M। टोटल जो मास है वह कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गुना एक मोल का जो मास है वह, तो टोटल मास आपका हो गया। यहाँ पर 3 को एल क्यू लिख दे रहे हैं, और यह आप देख रहे हैं कि v1 के स्क्वायर प्लस v2 के स्क्वायर प्लस v3 v4 v5 vn का स्क्वायर बाटा टोटल नंबर। तो किसी भी संख्या को जोड़ कर उसे जब भाग देंगे तो उसका मीन निकलता है, माध्य निकलता है, एवरेज निकलेगा। तो एवरेज को हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर एवरेज, ऊपर दिया गया है जो यह बताता है कि उसका औसत मान क्या है। ठीक है, तो इन सभी वेलोसिटी को जो औसत जोड़े वह हो गया आपको यहाँ पर यह भी स्क्वायर। अब चूंकि एल क्यू है वह वॉल्यूम है, आयतन उसको भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए p बराबर 1/3 m बटा v
और फिर यहाँ पर भी जो है यह वॉल्यूम है, और यहाँ पर यह जो है वेलोसिटी का माध्य है। और जहाँ वेलोसिटी यहाँ पर बताया गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहिए चाहे स्पीड कहिए, यह वी स्क्वायर है। और इसका मान कितना होता है, तो वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का प्लस वी फोर का स्क्वायर, इस तरह से वी एन का स्क्वायर बटा एन, टोटल नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पर जो है मास है और यहाँ पर जो है वॉल्यूम है, तो मास बटा वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम रो से व्यक्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 रो, और फिर यहाँ भी के स्क्वायर, जहाँ भी यह वेलोसिटी है और यह भी जो है वॉल्यूम है, ठीक है। और मास बटा वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी। यदि किसी गैस का डेंसिटी मालूम हो और प्रेशर मालूम हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यदि वेलोसिटी मालूम हो तो उसका प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, और यह टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, रूट मीन स्क्वायर में बताया जाएगा, और फिर इससे बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे और क्वेश्चन भी बनेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 5 मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव वेलोसिटी 3, 5, 7, 9 एंड 11 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। और दूसरा कह रहा है स्क्वायर ऑफ मीन एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। एक गैस के 5 अणु का वेग दे दिया है, 3, 5, 7, 9 और 11 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गति की औसत गति की गणना करना। तो कहीं भी औसत जब निकालना हो तो जानते हैं कि एवरेज स्पीड चाहे एवरेज कुछ भी निकालना हो तो टोटल स्पीड अब बटा टोटल संख्या। तो इसमें स्पीड दिया है एक ही अणु का, जो 5 अणु है उसका दे दिया है स्पीड 5, 3, 7, 9 और 11 किलोमीटर पर आवर। तो उसको जोड़ दिए हैं और बटा 5 से भाग दिए हैं, तो जोड़ दीजिएगा और 5 से भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 7। फिर कह रहा है स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, जो आपका वेलोसिटी उसका स्क्वायर करने के बाद उसका माध्य निकालेंगे। तो सबका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 5 से भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 57। यह काम आप लोग का रहा कि 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसको सबको जोड़कर और 5 से भाग दें, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 57। थैंक यू।